नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं 15 सेकंड में खबर। एमपी में शहर संग्राम की आखिरी लड़ाई, 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में वोटिंग जारी, 5 नगर निगम में भी मतदान। रतलाम में नगर की सरकार चुनने के लिए रतलाम में वोटरों में दिखा खासा उत्साह। सुबह 7 बजे से ही कई पोलिंग बूथों पर वोटरों की दिखी लंबी लंबी कतारें। शहर में 2,14,000 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। कन्हैया लाल हत्याकांड में एनआईए ने एक और आरोपी को लिया हिरासत में। एनआईए ने उदयपुर से मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया। एनआईए मुजीब से कर रही पूछताछ। राजनांदगांव में बारिश का सितम जारी, वार्ड नंबर 41 के कुछ घरों में भरा पानी। शहर में हुए झमाझम बारिश से निचली बस्ती में भरा पानी, नाली का गंदा पानी सड़कों और घरों तक पहुंचा। कोरबा निगम पालिका चला रही रोका छेका अभियान के तहत 46 मवेशियों को सड़क और सार्वजनिक जगहों से उठाकर सुरक्षित रूप से गोकुल नगर गोठान पहुंचाया गया। मवेशियों के लिए चारे पानी की कराई गई पर्याप्त व्यवस्था। राजनांदगांव में झमाझम बारिश ने अस्पताल को किया जलमग्न। भारी बारिश से अस्पतालों की ओटी से लेकर वार्डों में घुसा पानी। मरीज परिजन से लेकर अस्पताल का स्टाफ परेशान। मानसून आते ही निकल रहे जहरीले सांप। रायगढ़ के कोहाकुंडा में निकले सांप को सर पर रेस्क्यू दल ने पहुंचकर किया रेस्क्यू। बारिश आते ही वनांचल क्षेत्र में निकलते हैं जहरीले सांप। रायपुर में एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट एसीआई के डॉक्टरों ने दिखाया कमाल। हार्ट अटैक के एक मरीज को तुरंत पहुंचाई राहत। युवक की कम उम्र को देखते हुए खून के थक्के को लेजर भाप से हटाया। देश में अपनी तरह का पहला प्रयोग। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में मिले 746 नए मरीज। रायपुर में सबसे ज्यादा 131 नए मामले सामने आए हैं। दुर्ग और राजनांदगांव में कई जिलों में भी मरीजों की संख्या बढ़ी। मुरैना में प्रत्याशी अपनी जीत की मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे मंदिर। भगवान का लिया आशीर्वाद। कांग्रेस प्रत्याशी शारदा राजेंद्र सोलंकी पहुंची ज्ञानेश्वरी मंदिर। माता का लिया आशीर्वाद। धमतरी में शातिर बाइक चोर पुलिस की गिरफ्त में। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 3 बाइक हुई बरामद। कुरूद थाना इलाके का मामला। धमतरी जिले में अब तक 316 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज। 12 जुलाई को नगरी ब्लॉक में सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर और कुरूद में सबसे कम 22 मिलीमीटर वर्षा दर्ज। बीते 4 दिनों से जिले में लगातार हो रही है बारिश। धमतरी के नगरी ब्लॉक में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, रपटे और पुल डूबे। कई गांवों से टूटा संपर्क। जनजीवन बुरी तरह हुआ प्रभावित। आज भी इलाके में अच्छी बारिश के आसार। बलरामपुर में पुलिस ने बलवा के हालात से निपटने के लिए की फुल रिहर्सल। बलवा की स्थिति निर्मित होने पर निपटने का कराया गया अभ्यास। पृथक टीम ने बलवा निपटने का कराया गया अभ्यास। रिहर्सल के दौरान एसडीओपी तहसीलदार रहे मौजूद। रायपुर में 26 जुलाई से रसोइया करेंगे हड़ताल। बूढ़ा तालाब में होगा धरना। आंदोलन को लेकर मांगी अनुमति। 1500 मानदेय के बदले कलेक्टर दर पर भुगतान की कर रहे मांग। मंदसौर में भी निकाय चुनाव के लिए मतदान। यहां 135 वार्डों में हो रही वोटिंग। पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, मल्हारगढ़ सहित नगर परिषद के लिए हो रहा चुनाव। कोंडागांव में बारिश का कहर। फुंडेर ओड़ा गांव के बीच बने पुल के ऊपर बह रहा पानी। पुल के ऊपर पानी बहने से यातायात हुआ ठप। 40 के करीब गांव बने टापू। तो वहीं बिलासपुर के सरसेनी में हैजा का कहर। 4 विभागों की टीम ने गांव में डाला डेरा। 10 दिनों से गांव में फैला है हैजा का प्रकोप। हर दिन मिल रहे हैं नए मरीज। दुर्ग में रिश्वत मांगने के मामले में 2 आरक्षक निलंबित। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने कार्रवाई की। महिला से शिकायत के निपटारे के बदले मांगी थी 7 लाख की रिश्वत। सीहोर में टापू पर फंसे सभी मजदूरों को निकाला गया सुरक्षित। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। डैम निर्माण कार्य के दौरान फंसे थे 24 मजदूर। अचानक बढ़ गया था सीप नदी का जलस्तर। नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम शाला का मामला। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और महाराष्ट्र के सीनियर लीडर मिलिंद देवड़ा को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बनाया गया ऑब्जर्वर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के बनाए गए सीनियर ऑब्जर्वर सचिन पायलट और प्रताप सिंह बाजवा को बनाया गया ऑब्जर्वर।
निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप। संबल योजना में आंकड़ों पर आर पार। कांग्रेस ने 11 जुलाई को संबल योजना को लेकर किया ट्वीट। बीजेपी ने किया पलटवार, आंकड़ों को बताया गलत। आईटी सेल पर झूठ फैलाकर कमलनाथ को खुश करने का आरोप लगाया, कहा हवा हवाई है ट्वीट। श्योपुर में युवक ने चंबल नदी के पुल से लगाई छलांग। मौके पर पहुंची पुलिस, मोटर बोट से नदी में युवक की तलाश जारी। पुल पर मिली युवक की बाइक और सुसाइड नोट। शिवपुरी जिले की फाइनेंस कंपनी में जॉब करता था युवक। सुसाइड नोट से हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा कर रही पुलिस। श्योपुर में मजदूरी के पैसों के बंटवारों को लेकर 3 सगे भाइयों के बीच विवाद। बीच बचाव करने आए चचेरे भाई की विवाद के दौरान सिर पर लगी लाठी। घायल भाई को पहुंचाया गया अस्पताल। इलाज के दौरान हुई मौत। मृतक का किया गया पोस्टमार्टम। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। श्योपुर चंबल नदी में बच्चे को मगरमच्छ ने पानी में खींचने का मामला। गांव वाले ने बच्चे को मगर के मुंह से निकालने के लिए डाला बांस का फट्टा। वन विभाग ने मगर को आजाद कराकर पानी में छोड़ा। बच्चे का शव दूसरे दिन नदी किनारे से बरामद हुआ है। मौत की वजह अब तक साफ नहीं। भोपाल में जल भराव को लेकर निगम कमिश्नर का एक्शन। 7 कॉलोनाइजर को दिया नोटिस। कटारा हिल्स इलाके में कॉलोनी में जल भराव को लेकर जारी किया नोटिस। रहवासियों ने भी बिल्डरों के खिलाफ खोला मोर्चा। बलरामपुर में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। 80 लाख की ठगी का है मामला। मामले में 20 लोगों के शामिल होने की कही जा रही बात। आरोपी के पास से 75,000 नगद, 1 डस्टर गाड़ी, 26 नग फर्जी सिम, 3 मोबाइल जब्त। जिले के कलिंग एग्रो कंपनी के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। बालोद में स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाले जिले के सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद। जिले के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाएं जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी। हड़ताल के पहले दिन बारिश में भी आंदोलन पर डटी रही महिलाएं। कोरबा में बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने ट्रांसपोर्ट नगर चौक पोस्ट कार्ड चलाया अभियान। बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को लिखा पोस्ट कार्ड। नौकरी और बेरोजगारी भत्ता नहीं देने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी। प्रदेश भर में आज भी जारी बारिश का सिलसिला। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभागों के जिलों और पन्ना, दमोह, जैन, देवास जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 48 घंटों के लिए जारी की चेतावनी। छिंदवाड़ा में नवे गांव के पास नदी पार करते समय पानी की तेज बहाव में डूबी गाड़ी। लोगों की बचाई गई जान। ग्रामीणों की मदद से बचाई गई जान। गुजरात के नवसारी की अंबिका नदी का पानी गांवों में घुसा। पानी के बहाव में बही बाइक। बिली मोरा अमलसाट को जोड़ने वाले राजमार्ग जलमग्न। कोस्टल हाईवे पर भारी बारिश से भरा पानी। राजकोट में लगातार बारिश के कारण सड़कों पर भरा पानी। लोगों के घरों में घुसा पानी। कई इलाकों में भी भरा पानी। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। पूर्णा नदी का बढ़ा जलस्तर। 27 फीट तक पहुंचा पानी। निचले इलाकों में हाई अलर्ट, आवागमन प्रभावित। गुजरात के डांग में भारी बारिश के चलते पूर्णा नदी उफान पर। नवसारी के निचले इलाकों में घुसा पानी। निचले इलाकों में एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को पहुंचाया सुरक्षित जगह। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी। धमतरी में बीते 24 घंटे में अच्छी बारिश। गंगरेल बांध के कैचमेंट एरिया में भी अच्छी बारिश से बांध लबालब। गंगरेल सहित सभी 4 बांधों में बढ़ा वाटर लेवल। यूक्रेन में मेडिकल कोर्स कर रहे भारतीय छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। करीब 14,000 छात्रों ने दाखिल की याचिका। केंद्र सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को दिशा निर्देश तैयार करने के साथ ही नीति बनाने का निर्देश देने की मांग। गतिमान एक्सप्रेस को भोपाल तक बढ़ाने का हो सकता है फैसला। अभी हजरत निजामुद्दीन से झांसी तक चल रही है ट्रेन। अगस्त महीने में लिया जा सकता है फैसला। धमतरी में गांजा तस्करी का आरोपी बिहार से गिरफ्तार। हाईकोर्ट से वारंट निकलने के बाद गिरफ्तारी। अर्जुनी थाना पुलिस की कार्रवाई। बिलासपुर शहडोल मेमू जेडी सहित 6 ट्रेनें आज से और 2 ट्रेन कल से होगी शुरू। बिलासपुर शहडोल, जबलपुर, अंबिकापुर के लिए ट्रेनें होंगी शुरू।
मुंगेली में बच्चों में आत्मरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाने पुलिस विभाग की पहल। ट्रेनिंग ले रहे बच्चों को कराई गई राजधानी के सैर। 123 बच्चों को निःशुल्क साइंस म्यूजियम जंगल सफारी की कराई गई सैर। 14 जुलाई को होगी सीएम भूपेश कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में मछुआ नीति को मिल सकती है मंजूरी। ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा होने की संभावना। आगामी मानसून सत्र को लेकर भी हो सकती है चर्चा। भोपाल में कुख्यात जिला बदर बदमाश बबलू चंबल गिरफ्तार। बबलू चंबल पर 40 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। जून महीने में 1 साल के लिए किया गया था जिला बदर। सिवनी की लखनादौन पुलिस ने की कार्रवाई। अवैध रूप से ट्रक में परिवहन की जा रही भारी मात्रा में प्रतिबंधित जीवित मांगुर मछली की जब्त। पुलिस ने ट्रक से करीब 4 टन जीवित मांगुर मछली की जब्त। मौके से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मछलियों को कर्नाटक से उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा था। शाहजहांपुर में घटिया सड़क निर्माण पर भड़के विधायक कुणाल चौधरी। कहा, मैं चाहूं तो सीएमओ इंजीनियर को मुर्गा बना दूं। सुधार के दिए आदेश। सुधार न होने पर धरने पर बैठने की दी धमकी। खरगोन जिले के कसरावद में 9 फीट के अजगर का वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। रेस्ट हाउस के एक कमरे में अजगर देखने से मचा था हड़कंप। कुछ दिन पहले 3 सुअरों का अजगर ने किया था शिकार। रायपुर के डगनिया में दिखा सांप का जोड़ा। सीएसईबी कार्यालय में घंटे भर से अधिक समय तक रहा जोड़ा। धामन सांप की जोड़ी देखने उमड़ी भीड़। कोरबा कलेक्टर संजीव झा के निर्देश पर ग्राम पिपरिया में लगा नया ट्रांसफार्मर। गांव में फिर शुरू हुई बिजली आपूर्ति। जन चौपाल में ग्राम वासियों ने गांव में बिजली की समस्या की शिकायत की थी। कोरबा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का 4 दिन का कोरबा दौरा। जिले में केंद्र सरकार की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। विकास कार्यों का भी लेंगे जायजा। अंबिकापुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप वाहन पलटा। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। सभी घायलों का इलाज जारी। पिकअप वाहन में सवार थे 30 लोग। भोपाल के वन विहार की सैर हो सकती है महंगी। फीस बढ़ाने का प्रस्ताव वाइल्ड लाइफ मुख्यालय भेजा गया। पैदल जाने वालों की फीस 20 से बढ़कर हो सकती है 35। साइकिल से जाने वालों को 30 के बजाय देने पड़ेंगे 53 रुपए। 4 पहिया और मिनी बस से सैर करने का बढ़ाया टिकट। उमरिया जिले में कृषि विभाग के उप संचालक खिलावन डेहरिया को किया गया निलंबित। डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिश्वत मांगने के मामले में शहडोल कमिश्नर ने की कार्रवाई। रिश्वत मांगने का वीडियो आया था सामने। सुकमा के कोंटा और चट्टी के बीच वीरापुरम के पास नेशनल हाईवे 30 जलमग्न। कोंटा का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से टूटा संपर्क। जलमग्न होने से नेशनल हाईवे 30 पर आवागमन पूरी तरह ठप। ट्रक और बसों की लगी लंबी कतार। गुजरात के द्वारका में लगातार बारिश से बोरवेल भी छलक उठे। एक खेत में बोरवेल से बिना मोटर के फव्वारे की शक्ल में पानी तेज रफ्तार से निकल रहा बाहर। खरगोन नगर पालिका चुनाव के मतदान के दौरान ईवीएम खराब। अचानक शहर के मतदान केंद्र क्रमांक 51 उत्कृष्ट विद्यालय में ईवीएम मशीन हुई बंद। बारिश के चलते लोगों को करीब 25 मिनट तक होना पड़ा परेशान। बंद ईवीएम मशीन सुधारने के बाद फिर शुरू हुआ मतदान। हरदा में लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर तरबतर। सभी नदी नाले उफान पर हैं। अजनाल नदी के किनारे बना पेड़ी घाट पूरी तरह से जलमग्न। लोगों ने जिला प्रशासन पर लगाया मदद नहीं करने का आरोप। बैतूल में बारिश का कहर से बैतूल भोपाल हाईवे हुआ बंद। शाहपुर में माचना नदी उफान पर है। पुल से 3 फीट ऊपर बह रहा पानी। खंडवा और इंदौर जाने वाले मुसाफिर फंसे। छपरा में ट्रक से 1 करोड़ का गांजा जब्त। गिरफ्तार किए गए 2 लोग। सप्लायर का पता लगाने की कोशिश में जुटी पुलिस। पटना में पीएम मोदी ने किया विधानसभा स्मृति स्तंभ का लोकार्पण। नरेंद्र मोदी ने की बिहार विधानसभा के गौरवशाली इतिहास की चर्चा। देवघर एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 16,800 करोड़ से अधिक की योजनाओं की दी सौगात। सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। देवघर से जल्द होगी रांची, पटना और दिल्ली की कनेक्टिविटी। पीएम मोदी ने किया ऐलान। दुमका और धनबाद में भी जल्द शुरू होगा हवाई अड्डा। देवघर में पीएम मोदी ने कहा, बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का हो रहा लोकार्पण और शिलान्यास। झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को मिलेगा बल।
देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन मौके पर पीएम मोदी ने कहा, बाबा धाम आकर हर किसी का मन हो जाता है प्रसन्न। देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का मिला सौभाग्य। देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में सपना हो रहा साकार, हवाई अड्डा बनने से खुला प्रगति का द्वार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये मात्र शुरुआत, आने वाले दिनों में देवघर को रांची, पटना से जोड़ा जाएगा। कहा, हवाई चप्पल पहनने वालों के पास ही हवाई अड्डा आए, यही केंद्र सरकार की सोच। देवघर में सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी का किया स्वागत, बाबा धाम का प्रत्येक चिन्ह किया भेंट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।